तकलीफ है, आप सिकनेस में से लड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ परमेश्वर, वो आज आपका दिन वो सब देख लिया है परमेश्वर ने, और आज वो आपके समय को बदल रहा है, बदलने वाला है। तो जब परमेश्वर जब दाऊद इससे मिलता है जोनाथन से, जोनाथन अपने आप को डॉग बुलाता है, बोलता है कि क्यों मुझे बुलाया, मेरा तो कोई औकात ही नहीं है। जोनाथन ने मेफीबोशेत ने सोचा, जोनाथन के बेटे ने, कि अब तो ये राजा ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे मार देगा। लेकिन राजा बताता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं बुलाया, आज के बाद तुम मेरे साथ खाना खाओगे, मेरे पैलेस में रहोगे, और जो कुछ भी तुम्हारा राज था, जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, तुम्हारी जमीन थी, वो सब आज तुम्हें रिस्टोर हो जाएगा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, बहुत दिन उसने दुख में बिताए, लेकिन एक मिनट ऐसा आया जब राजा ने उसको याद किया। चाहे आपने कितना भी दुख बिताए होंगे, आपने सही करके भी दुख उठाए होंगे, कई बार ना हम सही स्टेप लेने के बावजूद दुख उठाते हैं, लेकिन अगर आपने सही करके भी तो अपने दुख उठाए हैं, किसी ने आपके साथ गलत किया फिर आपने दुख उठाए, हर चाहे कुछ भी हुआ हो आपके जीवन में, आज मेरे पास ये वचन है आपके लिए कि एक सेकंड में परमेश्वर आपका जीवन बदल सकता है। तीन चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप करें, कि आप परमेश्वर की सडनलीज पे बिलीव करें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है, और वो सुपर नेचुरल परमेश्वर है, वो नेचुरल परमेश्वर नहीं है। उसको इम्पॉसिबल चीजों में काम करना पसंद आता है। तो सेकंड चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी और की वजह से आपने तकलीफ उठाई हो, तो आज उस इंसान को आप माफ करेंगे, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तीसरा चीज, परमेश्वर इसीलिए आपको चीजें देना चाहता है, इसलिए देना चाहता है क्योंकि आपने बहुत कुछ अच्छा कर दिया, आपने ताइद कर ली होगी, या आपने गिविंग कर ली होगी, आपने सर्विंग कर ली होगी, ये सब तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन सब चीजों की वजह से परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता है आज, इसलिए देना चाहता है क्योंकि उसने वाचा बांधा है, उसने यीशु के लहू में एक वाचा बांधा है आपके साथ, कि आज के बाद मैं शांति रखूंगा, इंसान के साथ शांति रखूंगा। जब यीशु ने बोला इट इज फिनिश्ड, मीन्स उसने सारे सारे दंड का, जो अपराध का, उसने पाप प्रायश्चित करके आपको और मुझे उसने आजादी दी। परमेश्वर वो कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बिलीव करें। कंक्लूजन में सिर्फ मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब आप घर के अंदर हैं, दरवाजा सिर्फ आप ही खोल सकते हैं। ये तीन चीजों पे आप अगर बिलीव करेंगे, दरवाजा आप खुद खोल पाएंगे। पहला, आपको माफ करना पड़ेगा। दूसरा, परमेश्वर सडनली का परमेश्वर है, अचानक से जीवन बदल सकता है, सुपर नेचुरल है करके भी आपको बिलीव करना पड़ेगा। और आपको उस कवनेंट पे बिलीव करना पड़ेगा जो वाचा उसने बांधा है, वो वाचा की वजह से वो आपका जीवन बदलेगा, ना कि हमारे अच्छे कामों की वजह से। आइजाया की किताब में लिखा है कि हमारा जो अच्छा काम है ना, वो परमेश्वर के सामने फिल्दी रैग्स हैं, बोरी के समान है। हमारे जो अच्छे अच्छे काम, जिसको हम अच्छा सोचते हैं कि आज हमने खाना खिलाया, आज हमने सर्व किया, हमने, ये सब कुछ जरूरी है मेरे फ्रेंड्स। नया पीढ़ी मुझे देख रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ, जरूर खाना बांटिए, जरूर लोगों की मदद करिए, अपने अपने कैपेसिटी से बाहर जाके लोगों की मदद करिए, सब कुछ करिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर की कवनेंट पे बिलीव नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर की सडनली इस पे बिलीव नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। आप अगर दूसरों को माफ नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे, आप कैसे सोचते हैं कि परमेश्वर आपकी गुनाहों को माफ करेगा। हम कितनी डेस्परेटली परमेश्वर को बोलते हैं, लॉर्ड माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, लेकिन जब दूसरों की बारी आती है, हम उनको जज करते हैं, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, हम गॉसिप करते हैं, उनके पीठ पीछे बातें करते हैं, है ना। तो हम अपने लिए एक पैरामीटर और दूसरों के लिए दूसरा पैरामीटर रखते हैं। हमें बहुत परमेश्वर जैसे लायक बनना पड़ेगा, हमें अच्छा दिल रखना पड़ेगा। पता है, यीशु ने एक बात में 10 आज्ञाओं को पूरा कर दिया। वो बोला कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है, वैसे ही तुम दूसरों से प्यार करो, तुम्हारे प्यार से दुनिया जानेगा कि तुम मेरे चेले हो।
मैं आपको ये चैलेंज के साथ आज आपका ध्यान बटाना चाहती हूँ इस चैलेंज की ओर कि क्या लोग आपके पास आके आपके प्यार को, परमेश्वर के प्यार को महसूस कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते, आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं समझा, क्योंकि आप अगर परमेश्वर को समझ जाएंगे तो परमेश्वर के प्यार को जरूर समझ जाएंगे। दूसरों के बारे में गॉसिप करने की बजाय, दूसरों को नफरत करने की बजाय आप उनको प्यार करना सीख जाएंगे, क्योंकि जहाँ हम प्यार करना सीख जाते हैं वहाँ पे सारे लॉ और प्रॉफिट सेटल हो जाते हैं। आपको अगर पूरा बाइबल नहीं मानना है, आपने नहीं पढ़ा है पूरा बाइबल, सिर्फ एक ही चीज करिए, प्यार करिए दूसरों को जैसे आप अपने आप से प्रेम करते हैं, जैसे आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं इसके साथ वाइंड अप करना चाहूंगी एक छोटी सी प्रेयर के साथ। मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ, आर यू रेडी दैट परमेश्वर की सडनली आपका जीवन आज बदले? अगर आप अगर रेडी हैं तो मुझे कुछ थम्स अप दीजिए, हाथ उठा के कुछ बताइए कि आप रेडी हैं, या दिखाइए कि आप मेरे साथ प्रार्थना में एग्री हो रहे हैं। आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू दैट द सडनलीज ऑफ गॉड विल चेंज योर लाइफ। Father, in the name of Yeshua, I pray right now for a move of God upon your children. परमेश्वर, आपकी आग को मैं आपके बच्चों के ऊपर मांगती हूँ यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त कि परमेश्वर की जो ग्रेस है, जो महिमा है, जो करुणा है, जो कि इट सरपासेस आवर सिन लॉर्ड। ऐसा कोई पाप आपने किया नहीं है कि परमेश्वर की जो अनुग्रह है उसको हैंडल नहीं कर पाए। आज इस वक्त मैं घोषणा करती हूँ, चाहे आपका अतीत कैसा भी हो, 12 अगस्त इस घड़ी, इस समय आपका जीवन इसी वक्त बदल रहा है। यीशु के नाम से आई स्पीक सडनलीज ऑफ गॉड इनटू योर लाइफ, कि सडनली आपके जीवन में वो सुधार आएगा जिसको आपने सालों साल इंतजार किया। सडनली आपके जीवन में वो खुशी आएगा जिसके लिए आपने रातों रात प्रार्थना करके आप रो के सोए हैं। आई स्पीक ओवर योर लाइफ राइट नाउ दैट यू विल अंडरस्टैंड द कवनेंट ऑफ गॉड। जो वाचा परमेश्वर ने यीशु के लहू के जरिए से बांधा है, उस वाचा को आज आप समझेंगे, क्योंकि वो वाचा को समझने के बाद आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर धन्यवाद। वी थैंक यू इन एडवांस that you have listened to it and you have heard our prayer in Yeshua's name. Amen.